हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान से सुने। जिस भाई को सिलेक्शन चाहिए आज की वीडियो मिस ना करें, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने भी मैं प्रश्न लेकर आज आया हूं आपके लिए, यहां से प्रश्न जरूर पुट होगा और आपको जरूर बेनिफिट होगा। दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले आप यहां से 1 नंबर या 2 नंबर जरूर प्लस होंगे। और एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना। जो हमारी खासियत है वो अलग कराने की खासियत है और डीपली कराते हैं, जहाँ से बच्चे को 3, 4, 5 नंबर का बेनिफिट हो दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा। जो ये कहते हैं ना कि जीके के दम पर सिलेक्शन नहीं होता, वो हम यहाँ पर देते हैं जीके के दम पर सिलेक्शन होता, हम कहते हैं, इसका हम दावा करते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूं। पहला प्रश्न यहां से कौन सा बन सकता है? हरियाणा में उद्योग विकास। देखो, हरियाणा राज्य बना दिया गया था पंजाब से निकालकर, वो सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को बन गया था। लेकिन मेरा जो मकसद है वो प्रश्न कवर कराने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। हरियाणा में उद्योग विकास कब हुआ? देखो, अगर मैं बात करूं हरियाणा में उद्योग विकास ने जब रफ्तार पकड़ी तो 1980 में ये औद्योगिक विकास की प्रगति पर चल गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लें यहाँ से। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सभी के लिए। राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, मेरी आवाज़ पर ध्यान देना, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी स्ट्रांग है कि जिस बच्चे का मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए वो भी पढ़ेगा, क्योंकि मेरी आदत है सभी को पढ़ाने के लिए, सिलेक्शन निकालने के लिए। कंडी योजना। देखो, कंडी योजना मैं आपको बता दूं, ये एचएससी ने एग्जाम में पूछा था और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट आई, सर इस योजना के बारे में बताएं थोड़ा सा। तो आज इसके बारे में आपको डीपली बताता हूं। देखो, कंडी योजना आपकी ये अंबाला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अंबाला। दूसरा है यमुनानगर, कौन सा दूसरा? यमुनानगर। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, जहाँ पर इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पर वृक्ष लगाए गए थे। तो वृक्ष रोपण भी कह सकते हैं एक प्रकार से, या फिर इसे दूसरा नाम दे दिया गया। कंडी योजना किससे संबंधित है? ये पहाड़ी क्षेत्र पर वृक्ष लगाने से संबंधित है और खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है, अंबाला और यमुनानगर से। प्रश्न आ सकता है जो वृक्ष रोपण पहाड़ी क्षेत्र पर लगाए गए थे वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए थे? अंबाला और यमुनानगर इसका आंसर हो सकता है। और इसका दूसरा नाम कंडी योजना है और वृक्ष से इसका संबंध है। एक और मैं आपको बता दूं, अरावली, जब मैं इस टॉपिक को कवर करा रहा हूं तो अरावली योजना, अरावली, ये अरावली जो योजना है ये भी आपकी वृक्षों से संबंधित है, पहाड़ी क्षेत्रों पर वृक्ष लगाना है। और ये भी आपकी 1996 में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 1996 में स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न और आता है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, या प्रश्न आ जाए ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। कौन सा? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना किससे संबंधित है? ये भी आपके वृक्षरोपण से संबंधित है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाली, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। ये भी आपकी कब चलाई गई थी? 1989-90 में चलाई गई थी। नोट कर ले भाई, ये याद कर ले, अरावली वाला कर ले, कंडी योजना वाला याद कर ले। एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूं, एक आ सकता है हरियाणा सामुदायिक योजना। कौन सी? हरियाणा सामुदायिक योजना। ये भी आपकी वृक्षों से संबंधित है और ये भी आपकी 1989-90 में चलाई गई थी। तो ध्यान देना, ग्रीनिंग के साथ चलाई गई थी। अरावली 96 है, कंडी पहाड़ी क्षेत्र से है। 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्त्र नीति। इंपॉर्टेंट है भाई, वस्त्र नीति का संबंध किससे है? तो नई जो वस्त्र नीति है, सॉरी ये कौन सी? नई वस्त्र नीति कब आई? हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो 2019 में आई। कब आई? 2019 में आई। नोट करें। अगला प्रश्न मैं देख रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। प्लीज बने रहे, मैं अभी आता हूँ, 1 सेकंड का समय दें मुझे आप सभी। अगला प्रश्न है मंगलयान के उपकरण। देखो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। ये मंगलयान के उपकरण बनाए जाते हैं, वो कौन सा जिला है जहाँ पर मंगलयान के उपकरण बनाए जाते हैं? तो नोट कर लेना, इनका जो संबंध है फरीदाबाद से है। किससे? फरीदाबाद से है। नोट कर ले भाई, मंगलयान के उपकरण कहाँ पर बनाए जाते हैं? फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। और चंद्रयान के जो उपकरण है, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ये आपके अंबाला में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? अंबाला में बनाए जाते हैं। तो 2 प्रश्न मैंने ये करा दिए और कंडी योजना से 4-5 प्रश्न मैंने एक साथ करा दिए। वस्त्र नीति का मैंने आपको करा दिया, हरियाणा उद्योग नीति का मैंने करा दिया। और दोस्तों, कोई ये चाहता कि हमें अच्छे से तैयारी करनी है और हमें सिलेक्शन चाहिए, तो वो हमारा एचएससी जीके का पेड बैच जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहाँ पर हम बिल्कुल गहराई तक कवर करा रहे हैं। 199 रुपये उसकी मात्र फीस है।
फुल कंप्लीट आपको हरियाणा जीके मिलेगी, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, वहाँ पर हम आपका ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं, जितना कवर कराते हैं वीक में, और आपकी हरियाणा की करंट अफेयर भी हम कवर करा रहे हैं, वीडियो के साथ पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं। और मात्र 199 आपको एक बार पे करना है, बार बार पे नहीं करना। और मुझे विश्वास है जिस भाई को सिलेक्शन लेना है वो आज ही इस हमारे जो बैच है उसे जरूर सब्सक्राइब करेगा, और उसे पता है कि जीके के दम पर सिलेक्शन होता है। जिनको चाहिए बैच वो जरूर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनका मैथ और इंग्लिश कमजोर होता है, अगर वो क्या करें तो वो जीके के दम पर भी सिलेक्शन निकाल सकते हैं। स्क्रीन पर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से नोट कर लें। ये आपका नंबर है 89 30 31 82 26, तो नोट कर लें, ये आपके लिए नंबर है, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और भाई मैं स्पेशल ये कह रहा हूँ कि किसी दूसरे के बारे में ना पूछे, अगर पेड बैच के लिए ही जानकारी चाहिए तो कॉल कर सकते हैं, नहीं अगर आपको कोई और दूसरी जानकारी चाहिए तो मैसेज ही छोड़ दें, कॉल ना करें, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय, तो मैं आपको बता दूं ये आपका कहां पर स्थापित किया जाएगा, सोनीपत। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोनीपत। मुझे एक प्रश्न और ध्यान आया सोनीपत से, चलो वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय कहां पर है, सोनीपत में है। दूसरा प्रश्न मुझे यहां पर याद आया, तीन मंजिला क्या है, तीन मंजिला लाल मस्जिद हरियाणा में कहां पर है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, सोनीपत। एक प्रश्न आता है लाल मस्जिद, मेरी बात ध्यान देना, एक प्रश्न आता है लाल मस्जिद। एक तो है आपकी लाल मस्जिद रेवाड़ी में, जिसे अकबर अली ने बनाया था। किसने, अकबर ने बनाया था। कब बनाया था, ये बनाई थी आपकी 1570 है शायद मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा डाउट है, 1570 सही पाएगा मेरे हिसाब से। दूसरी थी आपकी रोहतक में, दूसरी कहाँ पर है, रोहतक में, जिसे बनाया था आशिक अली ने। किसने, आशिक ने बनाया था, या फिर आसिफ आ सकता है। ये आपकी 1939 में बनी थी। तो तीनों प्रश्न समझे मेरी तरफ से, मैंने आपको अलग अलग बता दिए। 3 मंजिल आपका सोनीपत में है, लाल मस्जिद एक आपकी रेवाड़ी में है, एक लाल मस्जिद आपकी रोहतक में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, घूंघट के खिलाफ अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत हरियाणा की कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, घूंघट के खिलाफ जो अभियान चलाने वाली पंचायत है वह चौसाला। कौन सी है, चौसाला। तो और ये किस जिले की है, ये है आपकी कैथल जिले की। किसकी है, कैथल जिले की। नोट करें भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मोबाइल कोर्ट। जी हाँ, प्रथम मोबाइल कोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया। अगर मैं बात करूँ ये देश का भी और ये हरियाणा का भी प्रथम मोबाइल कोर्ट है, तो ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया था, मेवात में। कहाँ स्थापित किया गया, मेवात में। और इसे कब स्थापित किया गया, ये आपका स्थापित किया गया 5 अगस्त 2007। जगह भी पूछ सकता है भाई, मेवात में कौन सी जगह है, तो मैं आपको बता दूं ये मेवात में आपका पुन्हाना है। कौन सा, पुन्हाना विधानसभा सीट भी है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। देश का और हरियाणा का ये पहला है, नोट कर लें। चलो मैं एक और बात बता देता हूँ, मेवात से संबंधित एक प्रश्न और बन सकता है आपका। कौन सा प्रश्न बन सकता है वो भी चलो मैं आपको बता रहा हूँ। महात्मा गांधी का संबंध मेवात से सत्यम एवं परम, उन्होंने एक नारा दिया था सत्यम एवं परम, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक महात्मा गांधी गांव है, प्रश्न आ सकता है महात्मा गांधी गांव किसे कहते हैं। मेवात के जो गांव उसका नाम है घासेड़ा। क्या नाम है, घासेड़ा। तो घासेड़ा ग्राम को गांधी ग्राम भी कहते हैं, और ये आपका कहाँ पड़ता है, मेवात में पड़ता है भाई, नोट कर ले। चलो ये मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मोबाइल कोर्ट मैंने करा दिया। अगला भूकंप जोन में प्रथम जिला, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है भूकंप जोन में प्रथम जिला। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ थोड़ा सा। भूकंप जोन में प्रथम जिला, भूकंप जोन में प्रथम जिला कौन सा है। देखो ये आपका पड़ता है, जो प्रथम जिला है ये है आपका पंचकुला। कौन सा है, पंचकुला। लेकिन आपको बता दूं मैं, ज्वालामुखी से संबंधित एक प्रश्न है, ज्वालामुखी। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है भाई, मुझे इस पर अपने आप पर भी दिक्कत होती है, बड़ी ख़राब राइटिंग है, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। ज्वालामुखी, जी हाँ, क्या है, प्राचीन समय में प्रश्न आया था। प्राचीन समय में हरियाणा की एक पहाड़ी है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी उत्पन्न हो गया था, पैदा हो गया था। तो वो पहाड़ी कौन सी है, वो किस क्षेत्र में पड़ती है, तो मैं आपको बता दूँ अरावली पहाड़ी। कहाँ पर है, अरावली पहाड़ी। तो इसका संबंध ज्वालामुखी पहाड़ी से है। प्राचीन समय के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया था, ये ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनमें प्रश्न आया था।
और ये जो भूकंप जोन में आता है, सबसे ज़्यादा भूकंप अगर हम बात करें तो हरियाणा में सबसे अधिक भूकंप कहाँ पर आता है? पंचकुला में आता है। तो ये कहाँ पर आता है? पंचकुला में आता है। एक प्रश्न और आया था पंचकुला का, वो भी मैं आपको बता दूं। हरियाणा का केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, उसका एक उपग्रह है। कौन सा जिला एक उपग्रह है? तो उसका जो राइट आंसर था पंचकुला। नोट कर ले भाई, अच्छा प्रश्न है। फिर से मैं कह रहा हूं, जिसको सिलेक्शन चाहिए पेड बैच जरूर सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर नंबर है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहां से आप प्लस हो सकते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न हम कवर करा रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और फुल गारंटी है बिल्कुल एक एक नंबर की, वहां पर पूरा आपका निचोड़ मिलेगा। जो टॉपिक कवर कराते हैं उसी की पीडीएफ साथ के साथ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कौन सा? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? ये क्लर्क के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था भाई, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका रेवाड़ी में है। और कौन सा स्थान हो सकता है रेवाड़ी का? ये आपका मीरपुर है। कौन सा? मीरपुर एक स्थान है, ये रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। कौन सा? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। गर्मी को काफ़ी ज़्यादा है आज, लेकिन फिर भी हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन सोनार जंगल कौन सा? प्राचीन सोनार जंगल हरियाणा में कहाँ पर है? प्राचीन सोनार जंगल हरियाणा में कहाँ पर है? प्राचीन सोनार जंगल हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कहाँ पर है? ये आपका कुरुक्षेत्र में है। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न कवर कराए हैं, 2-4 प्रश्न और करा देता हूँ, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो 3 प्रश्न और मैं समझा रहा हूँ। शीशे वाली मस्जिद कौन सा? शीशे वाली मस्जिद। एक आता शीशगंज गुरुद्वारा। एक और आता है आपका शीश महल। कौन सा? शीश महल। अब तीनों प्रश्न समझेंगे, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना। शीशे वाली जो मस्जिद है आपकी, ये है आपकी शीशे वाली मस्जिद आपकी कहाँ पर है? रोहतक में है। नोट कर ले भाई, शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में है। और शीशगंज गुरुद्वारा, शीश मतलब शीशे से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपका कहाँ पर है? अंबाला। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पर है? ये आपका अंबाला में है। एक प्रश्न और आता है शीश महल, ये आपका फर्रुख नगर में है। और फर्रुख नगर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम। तो एक प्रश्न और बता रहा हूँ मैं शीश महल से संबंधित। प्राचीन समय में हरियाणा के किस महल में एक खुफिया सुरंग थी, मतलब कि बड़ी खतरनाक सुरंग थी, तो वो कहाँ पर थी? तो आपकी शीश महल में थी। कहाँ पर थी? शीश महल में थी। तो भाई नोट कर ले, ये 4-5 प्रश्न और बन जाते हैं एग्जाम में। चलो इतना ही कवर कराऊंगा, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को जीके के दम पर सिलेक्शन चाहिए तो इस नंबर पर ज़रूर हमें कमेंट करें, मैसेज छोड़ें, व्हाट्सअप करें। यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मात्र 199 रुपये में 25 नवंबर पक्के करें, 25 नंबर अपने पक्के करें। तो चलो बस इतनी ही जानकारी है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात, पेड बैच 1 का टेस्ट हो लिया आज, पेड बैच 2 का होने वाला है इवनिंग में 8 बजे रात को टेस्ट होगा। सभी टाइम पर आए ग्रुप में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बच्चे हैं। और देखते हैं आज कौन नंबर 1 योद्धा बनता है। चलो ठीक है, ओके।